सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 है वो प्रारंभ हो चुका है। नवीन शिक्षा सत्र जो प्रारंभ हुआ है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। अब इस 1 अप्रैल से लगा के 16 मई तक जो हमें कार्य करना है, जो शिक्षण योजनाएं बनानी है, वो किस आधार पर और कैसे बनेगी, विद्यार्थियों के जो ग्रुप बनाने हैं वो किस तरह से और कैसे बनेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इस बुनियादी कार्यक्रम के जो प्रमुख बिंदु है वो क्या क्या रहेंगे, तो आप बात करें कि यह आपका बुनियादी कार्यक्रम है जो 1 अप्रैल से 16 मई तक कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों हेतु संचालित किया जाना है। तो बुनियादी कार्यक्रम जो चलेगा, इसके अंतर्गत बुनियादी स्तर की जो कार्य पुस्तिकाएं हैं, समूहवार कक्षा शिक्षण हेतु बुनियादी स्तर की कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करना है शिक्षण अधिगम गतिविधियों में। साथ ही पाठ योजनाएं हैं, तो साप्ताहिक शिक्षण योजनाएं आपको शिक्षक ऐप पर है वो इसके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। समय सारणी के बारे में बात करें तो 1 से 16 मई के मध्य उपचारात्मक शिक्षण करवाना है, उसके लिए 6 कालांश निर्धारित किए गए हैं तथा कक्षा स्तर के शिक्षण हेतु 2 कालांश संचालित किए जाएंगे। तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि इसकी समय सारणी है वो इस तरह से है, 6 कालांश है वो उपचारात्मक शिक्षण के रहेंगे, 2 कालांश है वो कक्षा स्तर के शिक्षण हेतु निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो समूह निर्माण का कार्यक्रम चलेगा वो कुछ इस तरह है कि विद्यार्थियों को 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा तथा यह समूह निर्धारण शिक्षक ऐप पर उपलब्ध भी कराया जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी किस समूह में है, समूह ए में है या समूह बी में है। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों का समूह निर्धारण जो होगा वो कक्षा 2 का जो योगात्मक आकलन थर्ड हुआ है, यानी ऐसे थर्ड, उसमें क्या स्थिति रही है उसके आधार पर किया जाएगा और इसके बाद एंड लाइन आकलन भी लिया जाएगा। अप्रैल और मई में संचालित बुनियादी पाठ्यक्रमों पर आधारित शिक्षण कार्य का एंड लाइन आकलन मई माह में 10 से 15 मई के मध्य करवाया जाएगा। तो इस बात का भी आप सभी ख्याल रखें कि एंड लाइन आकलन भी विद्यार्थियों का लिया जाएगा। ये बुनियादी निर्माण कार्यक्रम है जो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों हेतु संचालित किया जा रहा है। इसमें पाठ योजना, समय सारणी, समूह निर्माण और ये सभी जानकारी आपको दी गई। इसके अलावा समूह निर्माण जो वर्गीकरण होगा वो समूह अ और समूह ब में विभाजित होगा। उसके लिए आपको शिक्षक ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। बुनियादी स्तर पर जो बच्चे होंगे वो ग्रेड 3 से 5 के रहेंगे और बुनियादी स्तर से जो ऊपर के स्तर है 3 से 5 के लिए वो ब ग्रुप में होंगे, यानी अ और ब 2 ग्रुप बने हुए हैं। इसके अंतर्गत 2 ग्रुप बनाए गए हैं, अ और ब। तो बात करें भाषा की, तो सबसे पहले भाषा की बात करें तो समूह अ में ऐसे बच्चे रहेंगे जिन्हें अक्षर और मात्रा पहचानने में कठिनाई हो रही है, शब्द बनाने के लिए प्रतीकों को एक साथ जोड़ने मिलाने में कठिनाई हो रही है, उसको अ में रखेंगे या इसको ए बोल दीजिए, जो भी है। तो या अ या ब या फिर ए या बी 2 ग्रुप बनेंगे। तो अ या ए में वो रहेंगे बच्चे जिसको अक्षर और मात्रा पहचानने में कठिनाई हो रही हो, पढ़ने में कठिनाई हो रही हो। और ब समूह उनके लिए रहेगा जो बच्चे शब्द पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें बड़े अंशों या समूहों के रूप में पढ़ने की प्रक्रिया में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनको ब में विभाजित किया गया है। उसके बाद गणित आती है, तो गणित में देखें कि अ समूह में वो बच्चे रहेंगे जिनको संख्या ज्ञान और गिनती 99 तक में कठिनाई हो रही है। बुनियादी ठोस संक्रियाएं जो होती है उसमें समस्या, मूर्त वस्तुओं के साथ जोड़ और घटाव 20 तक करने में कठिनाई होती है, तो उनको अ समूह में रखा गया है। ब समूह में वो रहेंगे जो गणितीय संक्रियाओं जैसे इबारती प्रश्न, ज्यामिति, मापन के मूल सिद्धांत, पैटर्न आदि के ऊपर भी वो काम कर लेते हैं, तो वो ब में रहेंगे। तो शिक्षक ऐप पर इस तरह विद्यार्थी का समूहीकरण आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा और कक्षा 3 से 5 के जो विद्यार्थी हैं उनको दक्षताओं पर आधारित 2 समूहों में विभाजित कर शिक्षण कार्य आपको करवाना रहेगा। इसी तरह राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जो नवीन शैक्षिक सत्र 26-27 में अप्रैल से जून तक रेमेडियन शिक्षण के योजना के संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रासंगिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता 26-27 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना, अंकगणित को हासिल करना पर ही हमारे विद्यार्थियों की शेष नीति प्रासंगिक होगी। तो इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRC के अंतर्गत राज्य के समस्त विद्यालयों जैसे प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, MGGS, PM श्री की कक्षा 1 से 5 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के साथ साथ बाल केंद्रित पेडालॉजी के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE तथा गतिविधि आधारित शिक्षण ABL, कक्षा 3 से 5 की दक्षता आधारित आकलन CBA, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी ORF को अपनाया गया है। तो 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके समग्र विकास तथा विषय वस्तु की
अनुप्रयोगात्मक समझ को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से सीखने आधारित शिक्षण पद्धति के साथ साथ दक्षता आधारित आकलन यानी सीबीए एवं ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी ओआरएफ का आकलन किया जाना है। विद्यार्थियों की समस्त प्रगति के आकलन हेतु समग्र प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार गतिविधियों का नियोजन कर आकलन किया जाना है। तो ये भी 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग बता दिया गया है। तो राज्य में नवीन शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया गया है। सत्र के दौरान अप्रैल से जून 2026 तक निम्नानुसार आपको कार्य करना है। सबसे पहले आता है प्रवेशोत्सव। तो इसके अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे आप सभी को करना है। उसके माध्यम से जो अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान आपने की है, सर्वे के दौरान उनको चिन्हितकरण कर बच्चे का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना है। साथ ही जो नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनको पाठ्य पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री है वो उपलब्ध करवाना रहेगा। और उसके बाद आती है शिक्षण व्यवस्था जो 1 अप्रैल से 16 मई 2026 तक चलेगी। उनके लिए कक्षा 1, 2 के लिए, 3 से 5 के लिए अलग अलग है। तो आप सभी सुनिए कि 1 व 2 के लिए सत्र के प्रारंभ में कक्षा 1 के विद्यार्थियों के साथ 90 दिवसीय स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश की कार्य पुस्तिका पर कार्य करवाया जाएगा। स्कूल रेडीनेस की एक पुस्तिका हमें उपलब्ध करवाई गई है। तो 90 दिवसीय कार्य योजना रहती है उसकी। तो कक्षा 1 के विद्यार्थी है उनको वो उपलब्ध करवानी है, जिससे नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके। कक्षा 2 के जो विद्यार्थी है पाठ्य पुस्तक आधारित एफएलएन गतिविधियों का आयोजन करते हुए शिक्षण अधिगम करवाया जाएगा। विद्यार्थियों के विद्यालय नवीन कक्षा में प्रवेश के प्रारंभिक दिवसों में सीखने को रुचिकर बनाने हेतु स्थानीय भाषा में संवाद भी किया जाए। 1 व 2 के लिए। 3 से 5 के लिए अगर बताएं तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ अप्रैल एवं मई माह में बुनियादी कौशलों पर आधारित कार्य पुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकों पर कार्य करवाया जाएगा। यानी उनको जो कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई गई है, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए, उनके ऊपर कार्य करवाया जाएगा। विद्यार्थियों का वास्तविक कक्षा स्तर जानने के लिए शिक्षक ऐप पर उपलब्ध सीबी के परिणामों को आधार बनाते हुए विषयवार, दक्षतावार समूह निर्माण भी इसमें किया जाएगा। समूह निर्माण कैसे किया है वो मैंने आपको बता ही दिया। 45 दिवसीय उपचारात्मक यानी रेमेडिएशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कक्षा 3 से 5 के जो बच्चे हैं कक्षा स्तर के सरल पाठ को पढ़ने, तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर छोटे वाक्यों में देने की क्षमता प्राप्त कर सके। साथ ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह भी है कि उनकी संख्या ज्ञान की समझ को विकसित करना, कक्षा की बुनियादी गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, मापन के मूल सिद्धांत, पैटर्न जैसी दक्षताओं में उनको निपुण बनाना भी है। सीबीए के जो परिणाम आए हैं उसके आधार पर कक्षा शिक्षण हेतु कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को समूह अ बुनियादी स्तर और समूह ब बुनियादी स्तर से ऊपर में वर्गीकरण शिक्षकों को शिक्षक ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो शिक्षक ऐप पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी किस समूह में है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का समूह वर्गीकरण कक्षा 2 के योगात्मक आकलन जो ऐसे हुआ है उसके आधार पर किया जाएगा। कक्षागत समूह शिक्षण कार्य के लिए बुनियादी स्तर की जो कार्य पुस्तिकाएं हैं, एबीएल किट है, स्टोरी कार्ड है, पाठ्य पुस्तकों का कक्षा शिक्षण में सीखने सिखाने की गतिविधियों में उपयोग किया जाना है। इसी तरह 1 अप्रैल से 16 मई के मध्य 6 कालांश उपचारात्मक शिक्षण के रहेंगे। 2 कालांश है वो कक्षा स्तर के शिक्षण हेतु समय विभाग चक्र निर्धारण करते हुए कार्य करवाया जाना है। RSCIT उदयपुर के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की साप्ताहिक शिक्षण योजनाओं को शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो शिक्षक ऐप को ध्यानपूर्वक देखते रहें और कार्य करते रहें। ग्रीष्म अवकाश के दौरान आपको घर पर अभ्यास हेतु कार्य पुस्तिकाओं के गृह कार्य, कार्य पत्रकों, कहानी की किताबों का वितरण किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी पठन लेखन अभ्यास से जुड़े रहे। और एंडलाइन आंकलन के बारे में यहाँ भी बताया गया है कि अप्रैल और मई में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ बुनियादी कौशलों पर किए गए शिक्षण कार्य का एंडलाइन आंकलन माह मई के अंतिम सप्ताह ग्रीष्म अवकाश से पूर्व किया जाएगा। एंडलाइन आंकलन विद्यार्थियों का लिया जाएगा। साथ ही ग्रीष्म अवकाश में शिक्षण गतिविधियां क्या क्या रहेगी उसके बारे में भी यहाँ बताया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश जब होगा उससे पूर्व कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों का सीखना जारी रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। पठन संस्कृति के विकास हेतु पुस्तकालय से इस तरह अनुसार पुस्तकें वितरित की जाए। जुलाई में पुनः विद्यालय खुलने पर दिए गए गृह कार्य की जांच की जाए। पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में विद्यार्थियों के साथ प्रार्थना सभा या पठन कालांश में चर्चा आवश्यक रूप से की जाए। तो दोस्तों ये थी उपचारात्मक शिक्षण योजना के संबंध में नवीन जानकारी जो नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु लागू है। 1 अप्रैल से 16 मई तक आपको क्या काम करना है उसके बारे में बताया गया है। एंडलाइन आंकलन लिया जाएगा, इसका भी वो भी बता दी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।